निर्वाण कार्तिक कृष्णा अमावस्या की मध्य रात्रि में हो गया और अब भगवान महावीर का शासन काल प्रारंभ होता है। भगवान महावीर के समय में 11 गणधर थे। उन 11 गणधरों के अंदर इंद्रभूति गौतम प्रमुख गणधर थे। सुधर्मा स्वामी 5वें नंबर के गणधर उस समय थे। लेकिन जब भगवान महावीर के निर्वाण का समय आया, उस समय सबसे बड़ा संघ किसका था? जब भगवान का निर्वाण का समय नजदीक आया था, तब सबसे बड़ा संघ किसका था? कौन से गणधर का? सबसे बड़ा संघ उस समय सुधर्मा स्वामी का था। भगवान के 9 गण थे और 11 गणधर थे। 9 गण और 11 गणधर में से भगवान के निर्वाण से पहले ही 9 गणधर मुक्तिगामी या स्वर्गगामी हो गए थे। तो वे मुक्तिगामी और स्वर्गगामी होने से पूर्व भगवान महावीर की आज्ञा से अपने गण के शिष्य शिष्याओं को सुधर्मा स्वामी को संभला दिया था। इसलिए सुधर्मा स्वामी का गण बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि उनका खुद का गण भी बड़ा था और शेष 9 गणधरों के शिष्य शिष्याएं भी उनको प्राप्त हो गए थे। अब ऐसा क्यों किया भगवान ने? सारे के सारे सुधर्मा स्वामी को ही क्या ज़्यादा लाडले थे? हाँ, लाड़ प्यार की बात नहीं है। भगवान सर्वज्ञ थे और जानते थे मेरी शासन परंपरा का जो निर्वहन है आगे सुधर्मा के द्वारा होगा, क्योंकि गौतम तो रात को ही केवल ज्ञानी हो जाएगा। तो केवल ज्ञानी किसी दूसरे के संग का संचालन नहीं करता है। वो तो सदमस्त व्यक्ति ही कर सकता है। सदमस्त ही कह सकता है कि भगवान ने हमें ऐसा बताया था, भगवान के बताए अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। केवली की भाषा ये नहीं होती, क्योंकि केवली खुद जानता है, खुद देखता है, इसलिए वह ये कहता है मैं ऐसा जान रहा हूँ, मैं ऐसा देख रहा हूँ। इसलिए भगवान के गण का निर्वहन सुधर्मा के द्वारा होने वाला था, इसलिए बाकी सारे गण का दायित्व भी सुधर्मा को दिया जा रहा था। तो भगवान महावीर की शासन परंपरा के अंदर श्वेतांबर परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम पहले उत्तराधिकारी आचार्य सुधर्मा थे। दिगंबर परंपरा इस बात को नहीं मानती। दिगंबर परंपरा पहले आचार्य के रूप में इंद्रभूति गौतम का ही उल्लेख करती है, लेकिन श्वेतांबर परंपरा तो यहीं से एक तरह से परंपरा भेद चालू हो गया। दिगंबर परंपरा के अनुसार इंद्रभूति और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार सुधर्मा स्वामी। तो सुधर्मा स्वामी जो भगवान महावीर के पास में ही दीक्षित हुए थे और दीक्षा लेने से पहले ये भी एक ब्राह्मण विद्वान थे
कोल्लाप सन्निवेश के थे, वैश्यायन गोत्र के थे। इनके पिता का नाम धनमित्र और माता का नाम भद्दिला था। और एक प्रतिभा संपन्न युद्धमती वे थे और वेदों के शास्त्रों के जानकार भी वे थे। लेकिन फिर भी इनके मन में एक प्रश्न था कि प्राणी जैसा इस भाव में है, अगले भाव में भी वैसा होता है या नहीं होता है। बाद में सोमेल यज्ञ में जब आए थे, भगवान महावीर के संवत्सरण में आए तो हराने के लिए थे, लेकिन स्वयं समर्पित हो गए और भगवान से अपनी समस्या का समाधान भी प्राप्त किया। और भगवान महावीर के स्वर्गवास के निर्वाण के बाद में भगवान महावीर के शासनकाल के ये पहले उत्तराधिकारी बनते हैं और लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने संघ का भार संभाला और अपने पीछे जम्बू स्वामी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। जम्बू स्वामी भगवान महावीर की परंपरा के आचार्य परंपरा में दूसरे आचार्य थे और जम्बू स्वामी का जन्म भगवान महावीर के निर्वाण के कितने वर्ष बाद हुआ था? जम्बू स्वामी का जन्म भगवान महावीर के निर्वाण के कितने वर्ष बाद हुआ था? बाद में नहीं, पहले हुआ था। भगवान महावीर से निर्वाण से पहले ही हो गया था, क्योंकि निर्वाण के 12 वर्ष बाद तो वे आचार्य ही बन जाते। जब निर्वाण के 12 वर्ष बाद आचार्य बनते हैं और आचार्य बने उस समय भी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो उन्होंने भगवान महावीर के निर्वाण से 16 वर्ष पहले राजगिरी के अंदर एक वैश्य परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ था। राजगिरी नगरी के सेठ थे ऋषभदत्त और ऋषभदत्त की पत्नी का नाम था धारिणी। तो धारिणी की कुक्षी से इनका जन्म होता है और इनका जन्म होने से पहले ये देवगति के अंदर विद्युन्माली नाम के एक तेजस्वी देव थे और माता ने स्वप्न में श्वेत सिंह का स्वप्न देखा था, श्वेत सिंह का। और माता ने जब गर्भ धारण किया, उससे बहुत वर्षों पहले एक जसमित्र नाम का निमिज्ञ था, उसने एक भविष्यवाणी कर ली थी कि गर्भावतरण के समय में आप क्या करोगे, श्वेत सिंह का स्वप्न देखोगे। ये भविष्यवाणी तो बहुत पहले हो गई थी। बाद में माता ने श्वेत स्वप्न के साथ में गर्भ को धारण किया और बच्चे को 9.25 महीने के बाद में जन्म दिया और इनका नाम रखा गया था जम्बू कुमार। जम्बू कुमार इनका नाम रखा गया था। और भगवान महावीर अपने सर्वज्ञता के बाद में जब विचरण करते करते कहाँ आए थे, राजगिरी के अंदर उनका आना जाना प्राय चलता ही रहा था। भगवान महावीर ने कहते हैं अपने सर्वाधिक चातुर्मास राजगिरी के अंदर किए थे और उनके साथ में अनेक जितनी बार भगवान आए सर्वज्ञता के बाद में, उतनी ही बार सुधर्मा स्वामी भी राजगिरी के अंदर आए। और भगवान महावीर के निर्वाण के बाद भी सुधर्मा स्वामी, क्योंकि राजगिरी उस समय धर्म की नगरी थी, एक विशाल नगरी थी और श्रावक श्राविकाओं की संख्या भी वहाँ बहुत थी। तो धर्म उपकार के लिए बाद में सुधर्मा स्वामी का भी वहाँ पे आना जाना रहा। तो सुधर्मा स्वामी जब राजगिरी नगरी के अंदर आए तो उनका प्रवचन सुनने के लिए ये जम्बू स्वामी भी जाते हैं और जम्बू स्वामी ने भगवान सुधर्मा स्वामी का, आचार्य सुधर्मा स्वामी का प्रवचन सुना। प्रवचन से वे काफ़ी प्रभावित हो गए, उनके मन में दीक्षा की भावना
जागृत हो जाती हैं, वे भगवान के पास जाते हैं और जाकर भगवान को निवेदन करते हैं कि मैं भी आपके चरणों में आना चाहता हूँ। सुधर्मा स्वामी को निवेदन करते हैं और आपके पास में दीक्षित होना चाहता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी ने उनको यही कहा, आप अपने माता पिता की अनुमति ले ले, उसके बाद में दीक्षित लाना। तो फिर जम्बू स्वामी माता पिता की दीक्षा के लिए नगर के अंदर अपने घर पर जाने की तैयारी करते हैं। तो रास्ते के अंदर नगर का जो द्वार था, उस द्वार की शिला अचानक गिर जाती है और जम्बू स्वामी का रथ बाल बाल बच जाता है। और ये घटना देखते ही जम्बू स्वामी का वैराग्य और ज़्यादा तीव्र हो जाता है कि यहाँ तो पल का भी भरोसा नहीं है। वे पुनः लौटते हैं, पुनः लौट के सुधर्मा स्वामी को कहते हैं, मुझे आप एक बार आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम दिला दें। तो उस समय सुधर्मा स्वामी उन्हें आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य का नियम दिला जाते हैं। और उसके बाद जम्बू स्वामी अपने घर आते हैं, अपने माता पिता के सामने दीक्षा की बात करते हैं, लेकिन माता पिता मोहवश उन्हें आज्ञा देने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन फिर भी अनेक प्रयत्न किए गए और अनेक प्रयत्न करने के बाद माता ने उनको समझा दिया। तो माता को कहा, आप इतना ही चाहती हो तो मैं एक दिन रात के लिए विवाह कर सकता हूँ, पर विवाह के बाद में होने वाले सूर्योदय के साथ मैं दीक्षा के लिए प्रस्थान कर लूँगा। और जम्बू कुमार की 8 राजकन्याओं के साथ श्रेष्ठी कन्याओं के साथ में सगाई हुई थी। तो जम्बू कुमार ने कहलवा भी दिया कि उन श्रेष्ठी कन्याओं को ध्यान में आ जाए, सूर्योदय के साथ ही वे दीक्षा ले लेंगे। तो जो शादी करना चाहे वे ही शादी करे, और जो जम्बू से शादी नहीं करना चाहते हैं तो वे स्वतंत्र भी हैं। तो ये समाचार सबको पहुंचाए गए, श्रेष्ठी कन्याओं को भी और उनके माता पिताओं के भी। उनके माता पिता तो कन्याओं की शादी अब जम्बू कुमार के साथ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन 8 कन्याओं उन्होंने कहा कि हमने जम्बू कुमार का अपना पति स्वीकार कर लिया है, तो विवाह तो हम उनके साथ ही करेंगे। और जो अपनी माताओं की बातों में आके विवाह करने के लिए तैयार हो गया है, तो वो हम उन्हें घर में रहने के लिए भी तैयार कर लेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ में उन 8 कन्याओं ने शादी कर ली। शादी के साथ ही 99 करोड़ सोनैया और उसके अतिरिक्त अनेक प्रकार का सामान दहेज के अंदर 8 कन्याओं के पियर पक्ष से आया था। विशाल धनराशि थी। 99 करोड़ उस समय तो बहुत होता था। उस जमाने के 99 करोड़ और अब तो 9900 खरब भी कह दे तो हो सकता है वह भी कम हो। तो उतना बड़ा दहेज, लेकिन उससे भी जम्बू स्वामी विचलित नहीं होते हैं, पैसों से लालायित भी नहीं होते हैं। और रात को चर्चाएँ भी होती है। जम्बू की पत्नियां जम्बू को गृहस्थ जीवन जीकर बाद में वृद्धावस्था में दीक्षा के लिए प्रेरित करती है। और जम्बू स्वामी काल का कोई भरोसा नहीं है, अनेक प्रकार से उनको समझाते हैं। 8 कन्याएं अपना अपना तर्क बल देती है और जम्बू स्वामी उन तर्कों को काटते हैं और उन्हें समझाने के लिए अनेक कथानकों का प्रयोग भी करते हैं। तो संयोगवश ये चर्चाएँ, ये धर्म जागरणा जम्बू के यहाँ चल रही थी। उस समय वहाँ का एक नामी चोर, प्रभव चोर, जिसके पास में देवनामी विद्याएँ थी, अवस्वापिनी विद्या के द्वारा वो किसी को भी सुला सकता था और तालोद घाटी विद्या के द्वारा कैसा भी ताला हो उसे तोड़ सकता था। तो इन 2 विद्याओं के द्वारा वो बड़ी बड़ी चोरियां कर रहा था। नींद में सुला जाता था और ताले तोड़ देता था। कोई संकट उसके बीच में आता नहीं था। इसके कारण से वह एक नामी और बड़ा चोर भी हो गया था। जब उसको पता चला 99 करोड़ सोनैया, उसने देखा इतना एक साथ मिल जाएगा, जीवन भर
चोरी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो वह अपने साथियों के साथ, कहते 500 साथियों के साथ चोरी करने के लिए आ जाता है और अपने विद्या प्रयोग उसने किया। लेकिन जम्बू स्वामी, जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों के ऊपर उस विद्या का प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वे उस समय वैराग्यमयी धर्ममयी चर्चा में लगे हुए थे। वो वातावरण एक स्वाध्यायमय बना हुआ था। उस स्वाध्यायमय वातावरण के अंदर उस विद्या का प्रवेश हुआ नहीं, इसलिए जम्बू कुमार और उनकी पत्नियों के ऊपर नींद का असर नहीं आया और बाकी सब सो गए। गठरिया सोना सोनैया जो था अभी तक तिजोरियों में रखा नहीं गया था, क्योंकि विवाह हुआ ही था, आज आया ही था, और इतनी बड़ी धनराशि को सुरक्षित व्यवस्थित करने में टाइम भी लगता है। आप लोगों के घर में भी शादी होती है तो बर्तनों को वापिस व्यवस्थित करना, सामान को व्यवस्थित करना कई कई दिन लग जाते हैं। तो उनके यहाँ विवाह के भी वो प्रोग्राम था, तो वो सब भी व्यवस्थित करना। तो सोनैया वगैरह एक जगह कमरे के अंदर ताला वगैरह लगा के रख दिया होगा कि बाद में इसको व्यवस्थित किया जाएगा। ताले तो प्रभु ने अपनी विद्या से तोड़ दिए। गठरिया बांधनी चालू की 500 चोरों ने। गठरिया बांध के जब जाने को तैयार होते हैं तो उनके पैर चिपक जाते, जैसे 500 चोरों के पैर चिपक गए। उन्होंने अपने नेता, अपने मालिक प्रभु को कहा कि हमारे पैर तो उठ ही नहीं रहे, कैसे आगे बढ़े। तो प्रभु ने देखा क्या बात है, ऐसा कैसे हो गया, लगता है मेरे से भी बड़ा कोई विद्याधर यहाँ पर है, उसने अपनी विद्या का प्रयोग किया है और मेरे साथियों को चिपका दिया। तो वो पता करता है, घूमता है, घूम के देखता है तो ऊपर उसे प्रकाश दिखाई देता है। तो वह ऊपर जाता है तो कमरे के बाहर से ही कानों में आवाज़ आती है। अंदर जम्बू और उनकी पत्नियां चर्चाएं कर रही थी। वह भी कान लगाकर उन चर्चा को सुनने में लीन हो जाता है, तन्मय हो जाता है। और जब चर्चा अंत होती है सूर्योदय के आसपास, तो जम्बू ने अपनी 8 पत्नियों को दीक्षा के लिए तैयार कर लिया था। प्रभु ने भी वो वैराग्यमय चर्चा सुनी, उसका भी वैराग्य भाव बाहर सुनते सुनते जागृत हो गया था। और उसने देखा इसको तो मिला हुआ है, मिले हुए को भी ये छोड़ रहा है, 8 पत्नियों को छोड़ रहा है, और मैं ऐसे घृणित काम कर रहा हूँ, चोरी के द्वारा धन को प्राप्त कर रहा हूँ। अब मुझे इस काम में नहीं करना है। जम्बू दीक्षा ले रहा है, मुझे भी जम्बू के साथ में दीक्षा लेनी है। और वह नीचे आता है और अपने साथियों को कहता है, साथियों अब आज से मैं आपका नेता नहीं हूँ, अब मेरा कोई आपसे संबंध नहीं है और आप जाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तो यहाँ एक जम्बू कुमार अपनी पत्नियों के साथ दीक्षा ले रहा है, मैं भी उसके साथ में दीक्षा लूँगा और आप लोग स्वतंत्र हो। और जैसे ही ये बात सुनी तो 500 सूरों ने कहा, आप अगर दीक्षा लेते हो तो हम भी आपके साथ ही दीक्षा लेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। और उन लोगों ने भी दीक्षा का संकल्प स्वीकार कर लिया। सूर्योदय के बाद में चर्चा जम्बू कुमार के ससुराल में जाती है, 8 पत्नियों के पियर वालों के पास में जाती है कि हमारी 8 बेटियां जवाई के साथ में दीक्षा ले रही हैं। तो 8 उन कन्याओं के पिताओं ने सोचा ये तो कन्याएं अभी छोटी है, बाला है, और इनके मन में वैराग्य जागृत हो गए, तो हमने तो अपना पूरा जीवन जी लिया है, अब हम यहाँ रह के क्या करेंगे, हमें भी इनके साथ दीक्षा ले लेनी चाहिए। तो 8 कन्याओं के माता पिताओं ने भी अपना अपना दायित्व अपने अपने पुत्र पौत्र जिनको भी रहना था उनको लेकर वे भी दीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। और बड़े ठाट बाट के साथ जम्बू स्वामी आदि सबका ही वरघोड़ा निकलता है। राजगिरी के अंदर एक भव्य वरघोड़े के साथ जम्बू स्वामी कहाँ पहुँचते हैं,
सुधर्मा स्वामी के पास में जाते हैं, दीक्षा का निवेदन करते हैं और जम्बू स्वामी को सुधर्मा स्वामी साथ में प्रभु, उनके साथियों को, जम्बू की पत्नियों को और जम्बू के सास ससुर को, इस प्रकार 527 जनों को, कहीं कहीं संख्या 528 आती है, जम्बू को अलग से गिना गया है, 527 की संख्या को एक ही गिनी गई है और कहीं कहीं 527 की संख्या आती है। एक संख्या का ये मतभेद चल रहा है। अब इतिहास की बात है, पूरी सही क्या थी गलत क्या थी ये तो केवल ही जान सकते हैं। 527 जनों ने ली अथवा 528 जनों ने सुधर्मा स्वामी के पास में दीक्षा लेते हैं। फिर जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी के पास में भगवान महावीर ने जो आगमों का ज्ञान दिया था, उन आगमों का ज्ञान वे सुधर्मा स्वामी से प्राप्त करते हैं और सुधर्मा स्वामी अंत में योग्य समझकर जम्बू स्वामी को अपना उत्तराधिकार सौंप देते हैं, उत्तराधिकारी बना देते हैं। सुधर्मा स्वामी का निर्वाण आचार्य जम्बू के केवल ज्ञान प्राप्त निर्वाण और आचार्य केवल ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकर भगवान महावीर की केवली परंपरा में जम्बू तृतीय केवल ज्ञानी बने हुए थे। सुधर्मा स्वामी तो बाद में केवल ज्ञानी बने भगवान महावीर के निर्वाण के बाद में, और सुधर्मा स्वामी के बाद में जम्बू स्वामी भी केवल ज्ञानी बनते हैं। तो जम्बू स्वामी वे सुधर्मा स्वामी के पट्टदर बनकर अनेक वर्षों तक विचरण करते हैं और उनकी कुल 64 वर्ष की आयु थी। उस 64 वर्ष में से 44 वर्ष तक वे युग प्रधान आचार्य के रूप में रहे। उनकी संपूर्ण आयु तो 80 वर्ष की थी और संयम पर्याय उनका 64 वर्ष का था। और बाद में जम्बू स्वामी ने अपने ही साथ से दीक्षित अपने ही गुरु भाई प्रभु स्वामी को उत्तराधिकारी बनाया था और उसको उत्तराधिकारी बनाकर स्वयं केवल ज्ञान के बाद में उन्होंने निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया था। तो तीसरे आचार्य के रूप में जम्बू स्वामी के बाद में प्रभु स्वामी भगवान महावीर की पट्टदर परंपरा में तृतीय आचार्य के रूप में वे सुशोभित होते हैं। और प्रभु स्वामी के लिए कहा जाता है कि प्रभु स्वामी मूलतः कोई चोर नहीं थे, वे क्षत्रिय पुत्र थे और उनके पिता का नाम विंध्य था। विंध्य पर्वत की घाटियों के अंदर गिर निर्वाण पूर्व 30 में उनका जन्म हुआ। छोटे भाई को राज्याधिकार मिलने से उन्होंने बगावत कर ली थी। प्रभु स्वामी बड़े थे और प्रभु स्वामी के भाई छोटे थे, लेकिन छोटे भाई को राजा बना दिया था। तो ये बात प्रभु को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बगावत कर ली, अपना घर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में वे चोरों की पल्ली में मिल गए थे और बाद में चोरियां करते करते वे चोरों के नेता भी बन गए थे, पल्लीपति बन गए थे। और फिर अंत में वो जम्बू स्वामी के वहीं चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ वैराग्य हो जाता है। वे भी जम्बू के साथ में दीक्षित हो जाते हैं। उन्होंने भी जम्बू के साथ साथ सुधर्मा स्वामी के पास में आगमों का ज्ञान प्राप्त किया और जम्बू स्वामी ने प्रभु को ही अपना उत्तराधिकार सौंप दिया था। और उनकी सर्वायु 105 वर्ष की थी और उसमें उन्होंने भी गिर निर्माण 75 में भगवान महावीर के निर्वाण के जब 75 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो अनशन ले लिया। और अनशन लेकर उन्होंने, वे तो कहाँ गए, मोक्ष में गए, मोक्ष तो कहते बंद हो गया, बंद नहीं हुआ, मोक्ष कभी बंद होता ही नहीं है। हाँ, लेकिन प्रभु स्वामी मोक्ष में नहीं गए और वे स्वर्ग के अंदर गए थे। अंतिम केवली हमने किसको माना है, जम्बू को माना है। तो केवली ही मोक्ष में जा सकते हैं। तो
तो प्रभु स्वामी केवली हुए ही नहीं, तो मोक्ष में भी नहीं जा सके। बाकी 5वें आरे में वैसे मोक्ष में जाते हैं क्या? 5वें आरे में, हाँ, 4थे आरे में जन्मने वाला 5वें आरे में मोक्ष में जा सकता है, अन्यथा 5वें आरे में केवल ज्ञान भी नहीं होता है, मोक्ष भी नहीं जाता। हाँ, जिन्होंने 4थे आरे में जन्म ले लिया उनको 5वें आरे में केवल ज्ञान भी हो सकता है, और केवल ज्ञान होगा तो मोक्ष में जाना जरूरी है। अनेक बार भाई बहन कहते हैं मोक्ष के दरवाजे बंद है, मोक्ष के ताला लगा हुआ है, तो ये बात सही है क्या? मोक्ष के ताला लगा हुआ है? कौन सा ताला लगा हुआ है? कौन सी तब कंपनी का ताला लगा हुआ है? व्यंग्यात्मक भी नहीं है, व्यंग्यात्मक अलग चीज होते हैं, कोई टोन नहीं है। टोन की भाषा में जो बोला जाता है वो व्यंग्यात्मक होता है, व्यंग्यात्मक नहीं है। ये एक लोकोक्ति हो गई, कहावत हो गई कि अभी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं इसलिए ताले लग गए। मोक्ष के कोई दरवाजे भी नहीं है, कोई ताला भी नहीं, और मोक्ष का द्वार आज भी खुला है और अभी भी मोक्ष जा रहे हैं। हमारे इस भरत क्षेत्र से नहीं जा रहे, ऐरावत क्षेत्र से नहीं जा रहे, लेकिन महाविदेश क्षेत्र से निरंतर मोक्ष से जाते हैं। कहते मोक्ष में अधिकतम अगर गिरह पड़ता है तो 6 महीने से ज़्यादा का गिरह नहीं पड़ता है। 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा अंतराल हो सकता है, लेकिन उसके आगे पीछे तो कोई न कोई मोक्ष में जाएगा ही, और ये क्रम चालू ही रहता है, निरंतर चालू रहता है। इसलिए मोक्ष के कोई दरवाज़ा नहीं, मोक्ष के कोई ताला नहीं है, लेकिन हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि मोक्ष में जाए, केवल ज्ञान को प्राप्त करे, उतनी साधना, उतनी तपस्या हम कर सकें, इतना बल हमारे पास में नहीं है। इसलिए हमारे लिए तो दरवाजे बंद मानो या ताला लगा हुआ मानो, मान लिया गया है। तो प्रभु स्वामी वे भी स्वर्गगामी होने से पहले उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया था कि मैं अपना उत्तराधिकार किसको दूँ। भगवान को तो कोई चिंता थी नहीं, उनके पीछे सुधर्मा स्वामी योग्य उत्तराधिकारी बनने वाले थे। सुधर्मा स्वामी को जम्बू जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, रूपवान गुणवान व्यक्ति मिला हुआ था। सुधर्मा स्वामी भी निश्चिंत हो गए थे, और जम्बू स्वामी उनके साथ ही दीक्षित प्रभु स्वामी उनके साथ ही अध्ययन करने वाले उनको देख लिया था, तो वे भी निश्चिंत थे कि प्रभु को उत्तराधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन प्रभु स्वामी उनको उत्तराधिकार भी एक तरह से वृद्धावस्था के आसपास में ही मिला था, तो अब किसी को दीक्षा दे, उसको तैयार करें, टाइम भी लगता है, और कईयों को दीक्षा दे, कईयों को तैयार करते तब जाके कोई एक अच्छा उत्तराधिकारी मिल सकता है, लेकिन उतना समय भी उनके पास में नहीं था। तो प्रभु स्वामी के सामने बड़ी संकट की स्थिति खड़ी हो गई। तो उन्होंने अपने संघ के अलावा जो भी संघ थे उस समय बढ़ते भी जा रहे थे, गौतम गणधर जी का भी संघ, गौतम स्वामी तो देवलोक हो गए थे, तो सबके ऊपर दृष्टिपात किया, कोई योग्य व्यक्ति हो। उन्होंने अपने ज्ञान बल से देखा, लेकिन कोई योग्य उत्तराधिकारी उन्हें दिखा नहीं। तो उन्होंने फिर ब्राह्मण समाज के ऊपर भी दृष्टिपात किया। वहाँ भी ब्राह्मण समाज से पहले उन्होंने श्रावक श्राविकाओं को देखा, लेकिन वहाँ भी वे निराश हुए। तब ब्राह्मण समाज के ऊपर देखा तो एक ब्राह्मण था स्वयंभव, 4 वेदों का, 14 विद्याओं का जानकार था, उसका रुतबा भी वहाँ बहुत बड़ा था। लेकिन समस्या एक थी कि स्वयंभव वेदों का, शास्त्रों का ज्ञानी तो था, लेकिन जैन धर्म के प्रति उसके मन में द्वेष भरा हुआ था, घृणा भरी हुई थी,
वो जैन मुनियों को, आचार्यों को अपनी गिनती में भी नहीं मानता था और मिलने पर अवहेलना भी कर लेता था। तो ऐसी स्थिति में स्वयंभू को कैसे समझाया जाए? कोई जाता तो उसका अपमान करने में वो देरी नहीं करता था। तब प्रभु स्वामी उन्होंने अपने धर्मसंघ के सामने बात रखी कि स्वयंभू को कोई मेरे तक अगर लेके आ जाए तो जैन शासन को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल सकता है। तो कहते दो मुनि उन्होंने साहस का परिचय दिया कि हम जाएंगे और अपने बुद्धिबल से उनको समझाकर अपने पास में लाएंगे। तो वे दोनों मुनि स्वयंभू को समझाने के लिए जाते हैं। उस समय स्वयंभू के वहाँ कोई बड़ा भोज था, ब्रह्म भोज था। अनेक ब्राह्मण वहाँ पर आए हुए थे और ये बाहर खड़े थे। तो स्वयंभू को पता चला तो स्वयंभू ने कहा ये भोजन ब्राह्मणों के लिए है, जैन सन्यासियों के लिए नहीं है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, भगा दो। तो स्वयंभू की ये बातें जब सुनी गई तब उन संतों ने कहा कि यहाँ पर इतने सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए लेकिन तत्व को जानने वाला कोई नहीं है। ये बात 3 बार दोहराई। ये बात सुनते ही स्वयंभू के कान खड़े हो गए कि ये क्या बात है, ये ऐसा कैसे प्रलाप कर रहे हैं कि यहाँ तत्व को जानने वाले कोई नहीं है। स्वयंभू ने चिंतन किया कि ये जैन मुनि हैं, ये झूठ तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको पता था जैन मुनि पंच महाव्रतधारी होते हैं तो ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये ऐसा कैसे कह रहे हैं कि तत्व को जानने वाला कोई नहीं। ये बात सुनकर स्वयंभू उसी समय अपने गुरु के पास में पहुंच जाता है और कहते हैं नंगी तलवार लेके जाता है और अपने गुरु को कहते हैं तत्व क्या है, सही तत्व की जानकारी दे। तो गुरु ने पहले तो घुमाने फिराने की कोशिश की, वेद को और शास्त्रों के ज्ञान को ही सही तत्व बताया, लेकिन स्वयंभू तो ये मान चुका था इसमें कहीं न कहीं कमी है। उन्होंने अपनी तलवार उठा दी, आप सही तत्व बताते हो या मैं गर्दन अलग करूं? अब गुरु घबराया, ये स्वयंभू ये अभी आक्रोश में, आवेश में, और आवेश में आदमी भान भूल जाता है। तब उन्होंने कहा कि वास्तविक तथ्य तो अरहत प्रतिपादित तथ्य ही सही तत्व है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो वही दिखाया जाता है। वेदों में तो केवल कर्तव्य परायण की बातें हैं और स्वर्ग तक की बात ही यहाँ पर कही जाती है, मोक्ष की बात यहाँ पर नहीं है। इसलिए परिपूर्ण और सही तत्व अगर कोई है तो अरहत प्रतिपादित तत्व ही है। ये बात सुनते ही वह स्वयंभू वापस लौटता है, लेकिन तब तक वे मुनि तो अपना काम करके रवाना हो गए थे। और वो मुनियों की खोज करते 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 स्वयंभू प्रभु स्वामी के पास में आता है, उनसे तत्व की जिज्ञासा करता है। तो प्रभु स्वामी ने उन्हें तत्व की सही जानकारी दी। तत्व की सही जानकारी मिलने के बाद में उनके मन में वैराग्य भावना जागृत हो जाते हैं और स्वयंभू क्या करता है, प्रभु स्वामी के पास में दीक्षित हो जाता है। दीक्षा से वो पहले वह घर पे आता है, दीक्षा की अनुमति मांगता है अपनी पत्नी से, पारिवारिक जनों से। तो कोई भी दीक्षा की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं थे। और उस समय स्वयंभू की पत्नी वह गर्भावस्था में भी थी। तो लोगों ने समझाया ये गर्भावस्था में है, तुम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो, इसलिए तुम रुक जाओ। लेकिन स्वयंभू के मन में तीव्र वैराग्य था, वो किसी भी परिस्थिति में ठहरने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो उनकी जाति के ब्राह्मणों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन उस विरोध के बावजूद भी स्वयंभू प्रभु स्वामी के पास चला जाता है और उनके पास में दीक्षित हो जाता है। दीक्षित होने के बाद प्रभु स्वामी स्वयंभू को
द्वादशांगी का ज्ञान देते हैं, अंगों का ज्ञान करवाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान कराते हैं। और स्वयंभू स्वामी 4 वेदों के 14 विद्याओं के ज्ञाता थे, तीव्र बुद्धि के धनी थे। तो उन्होंने आगमों को बहुत जल्दी सीख भी लिया और उसके बाद में स्वयंभू को वे अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। और स्वयंभू को उत्तराधिकारी बनाने के बाद में प्रभु स्वामी का भी क्या होता है, स्वर्गवास हो जाता है। अब स्वयंभू स्वामी जो कि भगवान महावीर की परंपरा के चौथे आचार्य बने, वे धर्म संघ का निर्वाह करने लगे। और उस समय जब ये दीक्षा ले रहे थे, उनकी पत्नी गर्भावस्था में थी। बाद में उनकी दीक्षा के बाद उनका जन्म हो जाता है और जन्म होने के बाद बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन बड़ा होता है, उनके साथियों में खेलता है, तो फिर उनके साथी पूछते तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं। पापा का नाम तो पता था, लेकिन पापा है कहाँ ये पता नहीं। तब फिर वो घर जाता है, अपनी माँ को पूछता है। तब माँ पूरी बात बताती है कि तुम्हारे पापा तो जैन मुनि बन गए हैं। तो वो कहता है कि कहाँ हैं। तो फिर बता तो उस ज़माने में कोई मोबाइल तो थे नहीं कि घर पे सूचना चली जाती हो कि अभी बिहार यहाँ हो रहा है। कोई सूचनाएं भी नहीं होती थी, मीडिया भी फास्ट नहीं था, और कहाँ से कहाँ चले जाते थे। तो माँ ने कहा भाई कहाँ, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उस जमाने का जो विख्यात प्रख्यात क्षेत्र था जहाँ पे साधु साधियों का विचरण होता था, उस क्षेत्र की थोड़ा परिचय वगैरह भी दे दिया। तो वो बालक कहता है मैं अपने पिता की खोज करूँगा और पिता को लेके आऊँगा। वह पिता की खोज के लिए चला जाता है। कहते उस समय उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, संभवतः 8 साल की उम्र का उल्लेख ही आता है। तो बालक था और वह अपने पिता के लिए खोज के लिए निकल पड़ा। और चलते 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 वह स्वयंभू के पास में ही पहुंच गया। लेकिन न तो वह स्वयंभू को जानता था और न स्वयंभू उनको जानते थे, क्योंकि उनकी दीक्षा के बाद जन्मे थे। फिर स्वयंभू के पास में गया और उन्होंने उनको पूछा कि आप आचार्य स्वयंभू को, और उनको देखा, उसके चेहरे को देखा तो मिलता जुलता चेहरा, उनकी आकृति। फिर स्वयंभू आचार्य ने उनका नाम धाम पूछा, पूरा परिचय पूछा, तो ये भी कंफर्म हो गया कि मेरा ही बेटा है। तो फिर उस बालक को उन्होंने वैराग्य की शिक्षा दी, दीक्षा के लिए तैयार कर लिया, और वह भी अपने पिता महाराज के पास दीक्षित हो गया। लेकिन पिता महाराज ने अपना परिचय सही उसको बताया ही नहीं, स्वयंभू के मित्र रूप में ही परिचय बताया। और जो और भी दीक्षित साधु साध्य थे उनको भी सही परिचय नहीं बताया है कि ये मेरा बेटे महाराज है, क्योंकि वो बता देते तो फिर सब उनको गुरुपुत्र मान के उनकी सेवा में लग जाते, तो ये अपनी निर्जरा नहीं कर पाता। इसलिए उन्होंने मुनियों को भी नहीं बताया और उनको देखा, उनका हाथ देखा, हस्तरेखा के विशेषज्ञ थे, द्वादशांगी के जानकार थे। तो देखा तो इसका तो आयुष ही कम है, मात्र 6 महीने में यह स्वर्गवासी हो जाएगा। तो पिता को भी थोड़ी चिंता हुई कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका कल्याण कैसे हो। तो फिर उन्होंने आगमों का निर्यूहण किया। आगमों में से सारपूर्ण जो चीज़ें थी, जो और ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जिसे कह सकते हैं बच्चे परीक्षा के अंदर पेपर गैस पेपर तैयार करते हैं, मोस्ट प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, तो वैसे ही इन्होंने भी आगमों की उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया और एक नया ग्रंथ 10 अध्याय का ग्रंथ तैयार किया, जिसका नाम पड़ा 10वें कालीन। एक छोटा सा ग्रंथ वह तैयार करके उनको सिखाना चालू किया और इसके आधार पर साध्वाचार का पालन कैसे किया जाए यह भी बताना चालू किया। और साधुओं को पता नहीं था, इसलिए साधु छोटा संत है तो छोटे संतों से सेवा लेते हैं, तो उनसे भी खूब सेवाएं लेते रहे। और अंत में 6 महीने होते होते उन्होंने अपना आयु पूर्ण कर दिया
उनका नाम था, क्या नाम था? मनक मुनि। मनक मुनि। तो मनक मुनि ने अपना आयुष्य पूरा कर दिया। जब उनका आयुष्य पूरा होता है तो आचार्य स्वयंभू की आंखों से भी 2-4 आंसू निकल पड़ते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए। साधु तो वीतरागता की साधना करता है, राग और देश से ऊपर उठा होता है। मोहाकुल स्थितियाँ उनमें आनी नहीं हो चाहिए, चाहे परिवार का सदस्य हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, सांसारिक कोई भी व्यक्ति हो, उनका चला जाना, चला भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, वापिस थोड़े ही आ जाएगा, वापिस तो आना नहीं है। लेकिन मोहाकुल होंगे तो हमारे कर्मों का बंधन हो जाएगा। तो स्वयंभू आगमों के ज्ञाता भी थे, साधु भी थे, लेकिन मोह कर्म उदय में आ गया और आंखों से 2-4 आंसू आए। कोई जोर जोर से रोए चिल्लाए नहीं, लेकिन एक अश्रु धारा निकल गई। विलाप भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये आंसू संतों ने देखी और संतों ने देखे। संघ में तो इतने इतने संत हुए, साध्या भी हुई है, और कितने कितने बड़े बड़े संत देवलोक हो गए, कभी इनकी आंखों से आंसू नहीं आए। और ये तो अभी नवदीक्षित था, इसके प्रति आंखों में आंसू आना क्या कारण है? तो संतों ने अपने गुरु आचार्य स्वयंभू से विनम्र निवेदन किया कि ऐसा क्या बात है कि आपकी आंखों से आंसू आ गए। तो स्वयंभू ने कहा कि ये मेरा सांसारिक रूप से पुत्र था और पुत्र मोह के कारण से मेरे मन में थोड़ी भावुकता आ गई है। ये मेरा प्रमाद है, ऐसा होना नहीं चाहिए, और ये बहुत जल्दी चला गया। इसका साधना का काल भी बहुत कम रहा, संयम का काल कम रहा, इसलिए मुझे इसकी थोड़ी चिंता हो गई और मेरे आंखों में आंसू। अब संतों ने कहा आपका ये पुत्र था, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप पहले बता दे, हम इनसे इस तरह सेवा नहीं लेते, हम उल्टे इनकी सेवा करते। तब स्वयंभू ने कहा इसीलिए तो मैंने आपको पहले नहीं बताया। अगर आप इनसे सेवा नहीं लेते तो इसकी निर्जरा कैसे होती, और अगर ये आपसे सेवा लेता तो और कर्मों से भारी हो जाता। इसलिए इसको कर्मों से बचाने के लिए और इसकी कर्मों की निर्जरा ज़्यादा से ज़्यादा हो, मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया कि ये सांसारिक पुत्र है, और इसको भी नहीं बताया कि मैं इसका सांसारिक पिता ही हूँ। तो इस प्रकार स्वयंभू स्वामी, जिनकी जैन शासन को एक महान देन रही, और 10वें कालिक आगम जो आज हमारे लिए बहुत उपयोगी आगम है, और तेरा पंथ परंपरा में तो नवदीक्षितों को ये आगम सिखाया जाता है, जो संत सीख सकते हैं, जिनकी बुद्धि ग्रहण करने लायक है, सीखने लायक है, तो वे लोग प्राय 10वें कालिक आगम का अध्ययन तो अवश्य ही करते हैं, और अनेक बार दीक्षा से पहले भी चालू करवा दिया जाता है। मैंने भी दीक्षा से पहले ही 10वें कालिक आगम संभवतया भूल नहीं करूं 8 अध्ययन, 10 अध्ययन में से 8 अध्ययन मैंने दीक्षा से पहले ही, क्योंकि मेरा काफ़ी कोर्स पहले पूरा हो गया था, प्रतिक्रमण वगैरह भी हो गया था, तत्व ज्ञान भी हो गया था, भक्तांबर, आलम्बन सूत्र, कल्याण मंदिर, थोकड़े वगैरह भी हो गए थे। तो 10वें कालिक सूत्र भी मुझे धर्मदूती जी स्वामी के पास में रह के सीखने का एक अवसर प्राप्त हुआ, और 8 अध्ययन सीख लिए थे। हो सकता है कुछ पूरा भी हो जाता, लेकिन एक बाल मुनि थे, उनकी दीक्षा नई नई हुई थी, वे भी धर्मदूती स्वामी के पास में ही थे और सीखने में थोड़े पीछे थे। वे धर्मदूती स्वामी के पास में सीखते थे, मैं भी सीख रहा था, मेरे सीखने की स्पीड थोड़ी तेज थी। तो उनमें छोटे संतों में हीन भावना नहीं आ जाए कि ये तो इतने श्लोक सीख लिए आज और मैं तो इतना ही सीखा। तो फिर धर्मदूती स्वामी ने मेरे सीखने के ऊपर एक तरह से नियंत्रण कर लिया, डायरेक्ट कह के तो नहीं किया,
बस थोड़ा सा अटका, नहीं नहीं पक्का नहीं है, वापिस पक्का करो। तो इस प्रकार करके मुझे उन्होंने फिर थोड़ा पीछे हटाने की कोशिश भी की थी, तो उसके कारण से 10वीं कालिक पूरा तो नहीं हुआ। फिर दीक्षा के बाद में आचार्य श्री के मुखारविंद से अगला नया पाठ लेके फिर मैंने उसको पूरा भी सीख लिया था। तो आज भी जो साधु साधिया सीखने योग्य होते हैं, तो 10वें कालिक लगभग बहुत सारे बहुत कम साधु साधिया होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में 10वें कालिक आगम को सीखा नहीं। और ये हमारे साध्वाचार के मुख्य क्रम में एक है जिसकी देन आचार्य स्वयंभव के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो आचार्य स्वयंभव के भी हम लोग उपकारी है कि नवदीक्षित साधु साधियों के लिए उन्होंने 10वें कालिक आगम जैसा एक महान ग्रंथ प्रदान किया, जिससे जैन साध्वाचार्य को सरलता से समझा जा सकता है और उससे बढ़ा जा सकता है। तो ऐसे आचार्य स्वयंभव, और स्वयंभव ने फिर अपने पीछे जो उत्तराधिकार है, कहते उन्होंने 2 जनों को एक साथ, आचार्य स्वयंभव 28 वर्ष की अवस्था में उन्होंने साधु दीक्षा को ग्रहण किया था और 39 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आचार्य पदवी को धारण किया था। यानी 11 वर्ष बाद में आचार्य तुलसी भी दीक्षा के 11 वर्ष के बाद में आचार्य पद को धारण करते हैं। ये भी 11 वर्ष के बाद में आचार्य पद को धारण करते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि उस समय आचार्य तुलसी की उम्र तो मात्र 22 वर्ष की थी और इनकी उम्र उस समय 44 वर्ष की थी। और उन्होंने कुल मिला के 34 वर्षों तक, 34 वर्षों के संयम जीवन में 23 वर्ष तक युग प्रधान आचार्य के रूप में संघ को सेवाएं दी। और 62 वर्ष की अवस्था के अंदर भगवान महावीर के निर्वाण के 58 वर्ष के बाद में वे क्या करते हैं, स्वर्गवासी बन जाते हैं। आचार्य स्वयंभव ने अपने उत्तराधिकार के रूप में यशोभद्र मुनि को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। और यशोभद्र यह भी धर्म संघ में ज्ञान शासन परंपरा में एक विद्वान आचार्यों के रूप में प्रख्यात हुए। इनकी भी बुद्धि अपने आप में तीव्र थी और कहते हैं इनकी ख्याति चारों तरफ फैलती जा रही थी और उसके कारण से कुछ अहंकार की भावना भी यशोभद्र मुनि के सामने प्रकट हो गई थी और वे अपने आगे आगे ध्वजा और झंडियों को रखते थे। फिर एक श्राविका थी, तो श्राविका ने देखा ये क्या बात है, इस तरह ये ध्वजाएं रखकर ध्वजाओं की संख्या को बढ़कर ये अपना ज्ञान के अहंकार को प्रदर्शित कर रहे। तो फिर वो श्राविका समझदार थी, विवेकवान थी, वो एक दिन गई, वंदना की और वंदना करके कहने लगी कि आप बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी हो, या गौतम स्वामी बड़े ज्ञानी थे। यशोभद्र जी ने जब उसकी बात सुनी, कहा पगली भोली समझती नहीं हो, कहाँ गौतम स्वामी और कहाँ मैं, उनकी नाखून की तुलना भी मैं नहीं कर सकता हूँ, वे तो इतने बड़े ज्ञानी थे। तो यशोभद्र जी को फिर प्रश्न किया कि आपके सामने ये 100 से ज़्यादा ध्वजाएं हैं, तो गौतम स्वामी के सामने कितनी ध्वजाएं थी, वे तो आपसे बहुत ज़्यादा बड़े ज्ञानी थे, उनके सामने कितनी ध्वजाएं थी। ये बात सुनते ही यशोभद्र पानी पानी हो गए और वे समझ गए कि श्राविका भोली नहीं है, ये तो मुझे ज्ञान देने के लिए, और उनको समझ में आ गया मैं गलती पे चल रहा हूँ, इस तरह ज्ञान का अहंकार करना नहीं चाहिए, ज्ञान का तो कोई पार ही नहीं है। तो ऐसे महान आचार्य यशोभद्र जी, उन्होंने भी ज्ञान शासन के प्रख्याति के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और उन्होंने अपने पीछे संभूत विजयी और भद्रभाव
दो व्यक्तियों को एक साथ उत्तराधिकारी बनाया। उससे पहले दो उत्तराधिकारी बनाने की परंपरा नहीं थी। बाद में ये यशोभद्र जी ने दोनों को योग्य समझकर संबुद्ध विजय और भद्रबाहु को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन भद्रबाहु स्वामी जब उनका यशोभद्र जी का स्वर्गवास हो जाता है, आचार्य तो वे थे लेकिन फिर भी वे संबुद्ध विजय जी की निश्रा में ही रहते थे और संघ का संचालन संबुद्ध विजय जी ही किया करते थे। संबुद्ध विजय जी के स्वर्गवास होने के बाद में भद्रबाहु स्वामी संघ के दायित्व को संभालते हैं और ये भी 14 पूर्वधारी आचार्य के रूप में प्रख्यात हुए थे और इनका भी इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। स्थूलीभद्र, महान आचार्य स्थूलीभद्र, वे भी अर्थ रूप में नहीं तो सूत्र रूप में 14 पूर्वधारी थे और भद्रबाहु स्वामी से ही ज्ञान प्राप्त किया था। वैसे शिष्य भी उनके पास में थे। तो भद्रबाहु स्वामी भी अंतिम 14 पूर्वी अर्थ की दृष्टि से उनको कहा जाता है, सूत्र की दृष्टि से स्थूलभद्र को कहा जाता है। इन्होंने भी अपने जैन शासन की प्रभावना में अनेक योगदान दिया और उसके बाद में अनेक आचार्य धर्म संघ में हुए। देवर्षिगणी समाजश्रवण भी हुए जिन्होंने आगमों को लिपिबद्ध करने का भी प्रयत्न किया। देवर्षिगणी समाजश्रवण भी हुए और हेमचंद्राचार्य, हरिभद्र, अभयदेव सूरी आदि अनेक आचार्य जैन संघ में होते हैं। और उन्हीं आचार्यों में एक कालकाचार्य भी थे। कालकाचार्य भी प्रभावशाली आचार्य थे। घटना भी उनके जीवन की काफ़ी बड़ी है। उनकी बहन सरस्वती थी, काफ़ी रूपवान थी और एक राजा ने उनका अपहरण भी कर लिया था। फिर इन्होंने एक बार पागल होने का नाटक किया और फिर उस राज्य से निकल गए और फिर अपने भांजों को तैयार किया और शक राजा महाराजाओं को तैयार किया और फिर राजा गिरदब्जल जिन्होंने उनकी बहन का अपहरण किया था उनके साथ में युद्ध भी करते हैं और युद्ध करके उनको परास्त करते हैं, अपनी बहन को स्वतंत्र करते हैं, स्वयं ये सारे घटनाक्रम के लिए प्रायश्चित लेते हैं और अपनी बहन को भी नई दीक्षा स्वीकार करवाते हैं। और यही कालकाचार्य उनका एक बार किसी राजा के वहाँ चातुर्मास हो रहा था और पाँचम के दिन वहाँ पर बसंतोत्सव होने वाला था। तो राजा ने निवेदन किया, आप संवत्सरी को एक दिन बाद में मना लेना, छठ को मना लेना, ताकि बसंत उत्सव मनाने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, हम भी फिर बाद में संवत्सरी के पर्व को अच्छे से मना सकेंगे, इसलिए आप पाँचम को संवत्सरी न मनाकर छठ को मनाएं। कालकाचार्य ने कहा, आगमों में तिथि अतिक्रमण की बात का निषेध है, इसलिए ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अतिक्रमण तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक दिन पहले मैं जरूर मना लूँगा। तो कहते हैं उस समय उन्होंने चौथ की संवत्सरी मनाई थी और उस चौथ की संवत्सरी को मनाने के बाद में दूसरे वर्ष वे पाँचम की संवत्सरी यथास्थान पे मनाए, उससे पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे। तो उनके पीछे जो उनके शिष्य थे उन्होंने फिर चौथ को ही संवत्सरी मनाने की परंपरा चालू कर दी और एक तरह से एक मतभेद वहाँ से पैदा हो गया, चौथ या पाँचम। तो अनेक उस समय के जो साधु साध्या थे पाँचम को मनाते थे, अनेक चौथ को मनाते थे। आज भी ये क्रम चल रहा है, कोई चौथ को मनाता है, कोई पाँचम को मनाता है। लेकिन इस बार संयोग अच्छा है कि प्राय जहाँ तक मेरी जानकारी है सभी संप्रदाय आज चौथ को ही संवत्सरी मनाते हैं। इसमें अचलगत संप्रदाय के यहाँ निर्धारित है कि वे पाँचम को ही संवत्सरी मनाते हैं, लेकिन आज तो क्या है, चौथ है। हाँ, तो उनके मुझे साध्वी जी ने जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ एक तिथि का गड़बड़ हो रहा है, उसके कारण से जिसको आप चौथ कह रहे हो हम उसे पाँचम कह रहे हैं। तो उनकी भी संवत्सरी पाँचम मानते हुए भी आज भी है। तो आज जैन शासन की संभवतया पूरे जैन शासन की एक साथ संवत्सरी भी मनाई जा रही होगी। तो कालकाचार्य उनके समय से ये परंपरा चालू हुई थी, उनके बाद में अनेक महान आचार्य हुए और जैन शासन की प्रभावना को आगे बढ़ाते रहे। और उसके बाद में एक लोकाशा हुआ, उसने धर्म क्रांति की। लोकाशा के बाद में
धर्म सिंह जी, लहू जी ऋषि आदि अनेक संत हुए, समय समय पे क्रांतियाँ होती गई और बाद में धर्मचंद जी स्वामी होते हैं और धर्मचंद जी स्वामी के यहाँ से एक तरह से 22 संप्रदाय की परंपरा चालू होती है और 22 संप्रदाय के बाद इसी की परंपरा के अंदर एक आचार्य हुए थे, आचार्य भूधर जी, उनके शिष्य थे रघुनाथ जी, जिनके पास में तेरापंथ के आद्य गुरु आचार्य भिक्षु ने दीक्षा को अंगीकार किया था। तब आचार्य भिक्षु और आचार्य भिक्षु से लगाकर रायचंद जी तक का वर्णन आप मुनि मोक्ष कुमार जी से सुनेंगे। उससे पहले महिला मंडल आचार्य भिक्षु के जीवन चरित्र से संबंधित एक गीतिका को प्रस्तुत करेगी। उपवास देवगुरु दिव्या चौबियार पानी पिया है, पानी पिया है। देवगुरु धर्म के हिसाब से कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। ठीक है। ये बोलेंगे ना अभी, ये बोलेंगे ना अभी, तो माइक क्यों लगाने के लिए नया चालू कर लेंगे। अलग कर लेंगे, इसको बंद करके फिर नया बना लेंगे।